श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उद्यापन के समय की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवान पशुपतिनाथ के व्रत से अनगिनत फायदे मिलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि व्रत के दौरान किए गए स्नान, पूजा, मंत्र, जाप और दान से जातक के सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव को लेकर कहा जाता है कि वो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी खुश हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें शंकर और महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पशुपतिनाथ भी उनके नाम में से एक है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त पशुओं के नाथ, यानी कि समस्त जीवों के देवता। पशुपतिनाथ के लिए व्रत रखने का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से पशुपतिनाथ का व्रत करता है, उसकी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो व्रत के बाद उसका उद्यापन करना महत्वपूर्ण होता है। उद्यापन के बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। बता दें कि व्रत का समय पूरा होने के बाद जो अंतिम पूजा या अंतिम व्रत होता है, उसे उद्यापन कहा जाता है। जो लोग व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव या समय अभाव के कारण व्रत का उद्यापन नहीं कर पाते। इसी कारण उन्हें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और व्रत निष्फल हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि व्रत के पूरा होने के बाद उसका उद्यापन किया जाए। आप किसी योग्य ब्राह्मण या किसी पुरोहित के द्वारा उद्यापन कर सकते हैं। आपने जितने व्रत का संकल्प लिया हो, उसके पूरा होने के बाद उद्यापन जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि आप चाहे एकादशी, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, भैरव, लक्ष्मी आदि कोई भी व्रत करे, उसका उद्यापन जरूर करे। बिना उद्यापन के व्रत निष्फल हो जाता है, यानी उसका फल नहीं मिलता। यदि पूजा पाठ व्रत में कोई गलती हुई हो या फिर किसी कारण कोई व्रत छूट गया हो, तो इन व्रत को पूर्णतः करने के लिए उद्यापन किया जाता है। इसीलिए आप जो भी व्रत करें, उस व्रत का उद्यापन होना अति अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं कि पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करें। शिव महापुराण के माध्यम से पशुपति व्रत के उद्यापन की विधि बताई गई है। पशुपति व्रत लगातार 5 सोमवार तक किया जाता है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से होगी जैसा आपने बाकी सभी सोमवार में की है, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इस व्रत को भाग लेने के लिए व्यक्ति को 5 सोमवार का व्रत आवश्यक करना चाहिए। छठे सोमवार की शाम को मंदिर में भोलेनाथ की विभिन्न वस्तुएं जैसे चावल, मखाना, मूंग और बिल्वपत्र को 108 की मात्रा में चढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रसाद के रूप में नारियल और दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। अंत में भोलेनाथ से अपनी इच्छाएं दोहराए, क्योंकि भगवान सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। उद्यापन की सामग्री में आपको 108 बेलपत्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल फूल, धूप, दीप, नारियल, प्रसाद, दक्षिणा आदि। नारियल को शिव जी को स्पर्श कराकर नीचे रख दे। ध्यान रखें, नारियल को शिवलिंग की जलाधारी पर मत रखें। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर दक्षिणा में 11 या 21 रुपए स्वरूप रख दे और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करे और ब्राह्मण को भोजन कराए, साथ ही दक्षिणा भी दे। पूजन के लिए जो नारियल आपने बाजार से लाया है, उस पर मौली या कलावा को 5 बार लपेटे और अपनी थाल में उस श्रीफल को रख दे। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर प्लेट पर भी रख दे। मंदिर पहुंचकर शिव जी को जल अर्पित करे। तत्पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिव जी का श्रृंगार करे। अब घर से लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखे। उसके 3 बराबर हिस्से कर दे। 2 हिस्से वहीं छोड़ दे तथा 1 हिस्सा वापस थाल में घर ले आए।
तत्पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखे, अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करे और छठे दीपक को बिना जलाए वापस थाल में रख दे। अब वापस अपने घर के लिए निकले तो घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर की ओर बैठ जाए। अब जो दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करे और इस दीपक को अपने दाईं तरफ रख दे। तत्पश्चात घर में प्रवेश करे। पशुपति व्रत में अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करे? सबसे पहले भगवान शिव से क्षमा मांगे, फिर व्रत के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करे। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान शिव की पूजा करे। पूजा में बेलपत्र, पंचामृत, फल, फूल, दीप, धूप आदि अर्पित करे। पूजा के बाद भगवान शिव का ध्यान करे और अपनी मनोकामना की प्रार्थना करे और इस मंत्र का जाप करे, ओम पशुपति नाथाय नमो, ओम पशुपतिये नमो। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता है। उन्हें जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष आदि से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विश्व की उष्णता को शांत करके शिव की शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारण वंश कोई कहीं दूसरी जगह या शहर जाना पड़ जाए और उसी से मंदिर में जाना संभव हो तो इस व्रत को अगले सोमवार पर टाल दे, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करे। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का विधान है। व्रत में दिन के दौरान फलाहार कर सकते हैं। शाम के पूजन के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। शंकर भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। व्रत के दौरान दान पुण्य भी करे। आप जरूरतमंद या पशु पक्षियों को अंजल पिला सकते हैं। पशुपति व्रत की कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपति नाथ जी का व्रत करता है और पशुपति व्रत कथा का श्रवण करता है तो इस व्रत को सुनने मात्र से मनुष्यों के सारे पापों का अंत हो जाता है। उसे असीम सुखों की प्राप्ति होती है और उसकी जो भी मनोकामना है उसे शिव जल्दी ही पूरा कर देते हैं। एक समय की बात है जब शिव चिंगारा का रूप धारण कर निद्रा में ध्यान मगन थे। इस वक्त देवी देवताओं पर सारी आपत्ति आन पड़ी और देवताओं और राक्षसों ने 3 लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसीलिए वो शिव को वाराणसी वापस ले जाने की प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए, परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते देखा तो चिंगारे के नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि चिंगारे का सिंग 4 टुकड़ों में टूट गया। तभी से वहां पशुपतिनाथ चतुर्मुख रूप लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। वहीं से उनके स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत करने का विधान है। पशुपति व्रत करते समय ना करे यह गलती, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, जो व्रत लगातार 5 सोमवार तक रखा जाता है। नंबर 2, पहले सोमवार की पूजा जिस मंदिर में की जाए उस मंदिर में अगले 4 सोमवार की पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, इस व्रत में सुबह शाम मंदिर जाना जरूरी है। नंबर 4, व्रत करने वाले लोगों को दिन में सोना नहीं चाहिए। नंबर 5, इस व्रत में फलाहार किया जा सकता है। नंबर 6, अगर व्रत दोबारा शुरू करना हो तो 1 सोमवार को छोड़कर अगले सोमवार से व्रत शुरू करना चाहिए। नंबर 7, अगर गलती से व्रत टूट जाए तो जिस चीज को खाने से व्रत टूटा हो उसे दान करना चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।